फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भुः मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि। पूर्ण शुद्ध अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत दर्शन स्वरूप, पूर्ण चैतन्य, पूर्ण करुणावंत, ऐसे परमात्मा को अनंत वंदन, जिन्होंने अति अति करुणा करके हमें परमात्मा को बताया है, परमात्मा को पहचानने के लिए ज्ञान रूपी समझ रूपी निमित्त खड़े किए। ऐसे परम परम उपकारी परम कृपालु गुरुदेव को अनंत वंदन। सभी जीव के भीतर विराजमान सभी जीव का मूल स्वरूप शुद्धात्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप परमात्म स्वरूप को अनंत 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 वंदन। आज हमारी ये जो गीता चिंतन माला की यात्रा है, उसमें आपसे बात करने का इस अवधि में मेरा आखिरी दिन है। कल से स्वामी अभयानंद सरस्वती जी आएंगे और हमें उनके ज्ञान का लाभ देंगे। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों के बीच में आकर मुझे प्रभु के द्वारा कही हुई वाणी का सबसे पहले तो मुझे स्वयं आस्वादन करने को मिला और प्रभु की वाणी को आप सबके साथ मैं कम या तो सही ढंग से बांट सका, बात कर सका। ये परम सौभाग्य की बात है। हमें जो परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये परम सौभाग्य बड़े बड़ों को अच्छों को प्राप्त नहीं होता। हम अभी यहाँ जितने बैठे हैं सभी दोष युक्त है, लेकिन फिर भी हमको जितना पता है आत्म स्वरूप के बारे में, अनेक जन्मों के बारे में, कर्म के सिद्धांत के बारे में, प्रभु के स्वरूप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जीवन मुक्त महापुरुषों के स्वरूप के बारे में। ये बड़े बड़े धनवान को भी पता नहीं होता, बड़े बड़े शक्तिशाली व्यक्तियों को भी पता नहीं होता, बड़े बड़े बुद्धिमान कहे जाने वाले व्यक्तियों को भी पता नहीं होता। वो सब हमें पता है। कल की एक बात फिर से एक वाक्य में दोहराऊंगा। स्टीफन हॉकिंग जैसे अत्यंत बुद्धिशाली कहे जाने वाले वैज्ञानिक, जैसे वैज्ञानिक ये मानते हैं कि शायद मैं धूल में से ही उत्पन्न हुआ हूं और धूल में ही मिल जाऊंगा। इतने बुद्धिशाली, जिनके पुरुषार्थ पर सारी दुनिया गर्व कर सके, वो शायद तत्व के सत्य के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं। तो हम कितने कितने भाग्यशाली हैं। हमारे पास जो चीज है, अगर हम उसका मूल्य न समझे तो हम स्वयं नहीं जान पाएंगे कि हम कितने भाग्यशाली हैं। कोई 5 साल का बच्चा अभी आए यहाँ पे और मैं उसको 2 वस्तु दूं, एक कैडबरी चॉकलेट दूं और मैं दूसरा उनका सोने का बिस्कुट दूं, बड़ा, ये मोबाइल जितनी साइज का, तो वो क्या लेगा? मैं उसको कहूंगा कि 2 में से एक चीज तुम्हें लेनी है, तो वो 5 साल का बच्चा क्या लेगा? चॉकलेट ही लेगा। हम वैसे ही हैं।
वैसे 5 साल का वो बच्चा तो बहुत निर्दोष है। हम तो बहुत कुछ जानकर भी इस जगत में सालों से अपने जीवन के चक्र में परमात्मा को बाद में ही पसंद करते आए हैं। परमात्मा कभी भी हमारी पहली पसंद थी ही नहीं। जब व्यक्ति की पहली पसंद येन केन प्रकारेण, भले ही जीवन की किसी भी घटना से उत्पन्न हुई किसी भी समझ के द्वारा उसको सिर्फ परमात्मा चाहिए, या तो जो भी चाहिए उसमें पहले नंबर पे परमात्मा चाहिए, तभी से उसकी असली यात्रा शुरू होती है। बाकी तो वो सिर्फ यहां से वहां भटकता रहता है। ये शब्द भी निम्न है, अथड़ा तो ज रहे छे। और हमारी ये जो अथड़ामण है वो इतनी मायावी है कि हम यहाँ पर एक बार हमारा माथा पटक जाए, हमें पीड़ा हो, फिर दूसरी सेकंड में हम भूल जाते हैं। ये आमिर खान की मूवी आई थी गजनी, सबने देखी होगी। वो हर कुछ मिनट में सब कुछ भूल जाता है। तो हम सब गजनी हैं, हम हर जन्म में सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसे ही शुरुआत करते हैं जैसे हम सब ने पहले से ही सब शुरू किया है। खाना पीना, उठना बैठना, गाना, पढ़ना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, पैसे कमाना, सब इकट्ठा करना, और इकट्ठा हुआ देखकर फिर मर जाना। अनंत काल में अनंत वस्तुएं अनंत बार की है, सिर्फ एक वस्तु नहीं की, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया। मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमने जीवन में अनंत चक्र के इस जन्मांतर के जीवन में प्रभु को प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया, ऐसा नहीं। प्रभु को प्राप्त नहीं किया, हमारा कदाच ध्यान शायद उस तरफ गया भी, तो भी हम स्वच्छंद से वापस आ गए। मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है, वही श्रेष्ठ है, ऐसा कहकर महापुरुष कहते हैं कि कई कई बार आप दरवाजे तक जाके वापस आ गए। जिस जीवन मुक्त दशा का वर्णन 6 अध्याय के 32वें श्लोक में भगवान स्वयं कर रहे हैं, भगवान स्वयं अपने उत्तम उत्तम भक्त का, अपने उत्तम उत्तम योगी का, अपने उत्तम उत्तम ज्ञानी का स्वयं वर्णन कर रहे हैं, वो अवस्था ऐसे ही नहीं आती है। जन्म जन्मांतर के कई फेरों के बाद, कई निष्फलताओं के बाद ऐसी दशा प्राप्त होती है। मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर यहां 365 दिन गीता चिंतन माला चल रही है और आप सब इस 365 दिन वाली गीता चिंतन माला से जुड़े हुए हैं, तो ये जरूर है कि आप कहीं ना कहीं जन्मांतर के साधक हैं। अब हम पर है कि वो साधक दशा हमें पोज मोड पे रखनी है, हमें रिवर्स गियर पे रखनी है, हमें फर्स्ट गियर पे रखनी है, सही दिशा में रखनी है, स्वच्छंद वाली दिशा में रखनी है, 5th गियर में रखनी है, समय का बराबर से उपयोग करके उसको प्राप्त कर लेना है, हम पर है। हम जब छोटे थे तब ये हेली का धूमकेतु दिखा था, शायद मैं 3रे-4थे स्टैंडर्ड में होऊंगा। तब कहा गया कि ये हेली का धूमकेतु दर 76 ईयर्स या तो इतने समय में एक बार दिखता है। अब मुझे हेली का धूमकेतु देखना हो तो मेरे जीवन काल में एक ही बार शायद ये तक मुझे प्राप्त होगी, अगर 76 ईयर्स में एक बार दिखता है। और जब वो हेली का धूमकेतु दिखता हो, वो 2-3 दिन में अपने घर पे जाके बिछौना ओढ़ के सो जाऊं तो क्या होगा? मिस हो जाएगा। और फिर कब तक मिलेगी? अरे कोई बात नहीं बेटा, अगले जन्म में कर लेंगे। हम बस अपने मनुष्य जन्म को ऐसे ही खो रहे हैं। ये सब जो मिला है वो इतना उत्तम है, इतना उत्तम है, इतना उत्तम है कि उसका वर्णन 365 करोड़ बार भी हम करें तो भी वो कम पड़े। आज की यात्रा जो शुरू करते हैं भारत में, भारत के ज्ञान से जो जीवन मुक्त महापुरुष उन्हें प्राप्त किया है, उसमें से एक व्यक्ति के उदाहरण से हम आज शुरू करते हैं।
मैंने बात की कि हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली है, ऐसी हमने बात की। हमने तरह तरह से देखा है, विविध रूप से देखा है कि हम कैसे भाग्यशाली हैं। फिर भी शायद बहुत कम सुनाई गई है, बहुत कम सुनी गई है ऐसी बात। लगभग 1920 की बात है। एक अंग्रेज महिला भारत में आई थी। भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। अंग्रेज महिला ये मानती थी कि इंग्लैंड में जो संस्कृति है द बेस्ट है और भारत गरीबों का, अनपढ़ों का, मूर्खों का देश है, ऐसा वो अंग्रेज महिला मानती थी। भारत में उनको घूमने का उद्देश्य भी यही था कि मैं भारत में घूम के देखूं कि नहीं ये कितने पिछड़े हुए हैं और कितने पिछड़े हुए थे, और हमारे यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद ये कितने आगे आए। बहुत सारी जगह वो भारत में घूम रहे थे, इसमें से ट्रेन में मुसाफरी कर रहे थे। एक जगह ट्रेन में, तब तो शायद थर्ड क्लास के डब्बे थे, अभी नहीं है। अभी जैसे भी डब्बे हो हम उसे थर्ड क्लास के नहीं कहते, भले लगते हो, लेकिन तब थर्ड क्लास के डब्बे ऑफिशियली थे शायद। वहां पे या तो कहीं पे उन्होंने देखा कि एक अत्यंत तेजस्वी अंग्रेज युवक भगवा धारण करके ट्रेन में जा रहा है, ट्रेन में नीचे बैठ के। उसको आश्चर्य नहीं हुआ, उसको बड़ा ही दुख हुआ। अरे मेरे देश का व्यक्ति, लग तो रहा है मेरे देश का ही है, ऐसे भारत जैसे गंदे देश में ये नीचे भगवा धारण करके बैठा है, ऐसा वो महिला सोचने लगी। वो युवक के पास गई, बहुत ही तिलमिलाई हुई। अरे तुम यहां क्यों बैठे हो ऐसे भगवे वस्त्र धारण करके, तुम में बुद्धि है या नहीं? वो युवक तो बहुत शांत था, स्थिर था। फिर उसने पूछा क्या है, क्या है? वो युवक शांत था, स्थिर था। फिर उसने पर्टिकुलर प्रश्न पूछा, लगता है तुम पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं तो भारत में इस तरह इस जगह नहीं बैठते। युवक ने बहुत ही विवेक से कहा, मैडम मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा। ये 100-103 साल पहले की बात है और वो युवक कह रहा है कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं। आज भी अगर कोई कहता है कि मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं तो हमें उनके लिए देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है कि ओह। फिर उसके आश्चर्य का पार नहीं रहा। अरे यार तुम इतने पढ़े लिखे हो तो तुम यहाँ क्यों बैठे हो इतनी गंदी जगह पे? मुझे लगता है पढ़े लिखे तो हो, लेकिन तुम्हें अपने देश के प्रति प्रेम नहीं है, तुम्हें इंग्लैंड के प्रति प्रेम नहीं है। उस युवक ने फिर से विवेक से बताया, आदरणीय मैडम मैं प्रथम विश्व युद्ध में हमारे देश की तरफ से फाइटर पायलट के रूप में लड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध में हमारे देश की तरफ से फाइटर पायलट के रूप में लड़ा था। ये बात 1920 के आसपास की है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान हुआ था। अब ये अंग्रेज महिला के आश्चर्य का वर्णन नहीं हो सकता। उसने सोचा ये कैम्ब्रिज में पढ़ा है, ये फाइटर पायलट के रूप में लड़ा है। आज भी अगर कोई हमें अपने बारे में ऐसा वर्णन करे तो हम उसके प्रति अत्यंत आदर से देखें। भले ही ये बात 100 साल पुरानी है, लेकिन ये दोनों बात अत्यंत आदर की है कि वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ा और अपने देश के प्रति लड़ा। तो फिर महिला ने पूछा, तो यहाँ क्यों बैठे हो? ऐसा तो क्या तुम्हें भारत में से मिल गया है कि तुम यहाँ पे बैठे हो? उस युवक ने बड़ी ही नम्रता से बताया, मैडम मुझे भारत में एक ऐसी चीज मिली है जो मुझे विश्व में कहीं से नहीं मिली। महिला ने बताया, जल्दी बताओ। उस युवक ने बताया, भगवाधारी अंग्रेज युवक, तेजस्वी युवक, मुझे भारत में से श्री कृष्ण मिले हैं जो मुझे और कहीं से नहीं मिले। उस युवक का नाम था योगी कृष्ण प्रेम, महान योगी। अगर यूट्यूब पे या तो गूगल पे सर्च कीजिएगा, अभी नहीं बाद में, योगी कृष्ण प्रेम, तो आपको दिखेगा कि उनको कैसे एक दिव्य झलक प्राप्त हुई थी अपने युद्ध के दौरान, और फिर वो भारत की और श्री कृष्ण की भक्ति की ओर मुड़ गए और उच्च दशा में पहुंचे हुए। कोई ऐसे सिर्फ विद्वान खोजकर्ता विद्वान नहीं थे, खोज जारी रखी, खोज की और प्राप्त भी किया। वैसे उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे भारत में से श्री कृष्ण मिले हैं जो मुझे और कहीं से नहीं मिले।
हमें तो ये जन्म से मिले हैं। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम उनका कितना आदर करते हैं, दृष्टि में लेते हैं, कितना समझते हैं। हम जिस महापुरुष की बात कर रहे थे उसके बारे में मैं हिंदी में फिर से पढ़ता हूं। आत्मा अर्थात स्वयं आप और जिसके द्वारा उपमित किया जाए वह उपमा, उस उपमा के भाव को, सादृश्य को औपम्य कहते हैं। हे अर्जुन, उस आत्मोपम्य द्वारा अर्थात अपनी सदृशता से जो योगी सर्वत्र सब भूतों में तुल्य देखता है, वह तुल्य क्या देखता है? सो कहते हैं, जैसे मुझे सुख प्रिय है वैसे ही सभी प्राणियों को सुख अनुकूल है, और जैसे दुख मुझे अप्रिय प्रतिकूल है वैसे ही सब प्राणियों को अप्रिय प्रतिकूल है। इस प्रकार जो सब प्राणियों में अपने समान ही सुख और दुख को तुल्य भाव से अनुकूल और प्रतिकूल देखता है, किसी के भी प्रति प्रतिकूल आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है। यहाँ वाह शब्द का प्रयोग च के अर्थ में हुआ है। जो इस प्रकार का अहिंसक पुरुष पूर्ण ज्ञान में स्थित है, वह योगी अन्य सब योगियों में परम उत्कृष्ट माना जाता है। हम ऐसे ही कुछ योगियों के जीवन की बातें पढ़ेंगे कि किस तरह वो इस दशा में होते हैं। हमने कल कुछ उदाहरण देखे, उस उदाहरण को हम स्मृति में रखें, क्योंकि हमारी यात्रा वहीं से आगे चल रही है। उस योगी को सभी जगह भगवान दिखते हैं, सभी में वो भगवान को देखता है, भगवान में सबको देखता है और हर परिस्थिति का स्वीकार करता है, अहिंसक होता है, वो रिएक्शन नहीं देता। खास तौर पे समझना है, वो रिएक्शन नहीं देता। अब ये बात विवेक से हमें समझनी है। उसका रिएक्शन अंदर से नहीं आता है, अंदर से वो राग द्वेष विहीन होता है, बाहर से उसका वर्तन और वर्ताव देश काल के अनुरूप होता है, लेकिन अंदर से राग द्वेष को धारण नहीं करता है, क्योंकि राग और द्वेष का बीज ही नए कर्म उत्पन्न करते हैं, तो वो उसको धारण नहीं करता है। वो इसलिए ये दशा में धारण नहीं करता क्योंकि नए कर्म न बंधे, ये नहीं, वो इसलिए धारण नहीं करता कि उसकी सहज अवस्था ही ऐसी हो गई है। वो सबके सुख में सुखी है, दुख में दुखी। दुख में दुखी यानी कि नहीं प्रभु, अगर ये दुखी है तो उसका दुख दूर हो। अब इसमें वर्णन आता है कि जो सबके सुख, प्राणियों को सुख अनुकूल है तो वो इच्छता है कि सबको सुख मिले, दुख प्रतिकूल है तो इच्छता है किसी को दुख न मिले। तो हम कभी कभी सोचते हैं, ऐसा विचार तो हमें भी आता है, हमें भी दया आती है, हम सोचते हैं कि इन प्राणियों को ऐसा ना हो प्रभु, इनका दुख दूर हो वगैरह वगैरह। तो हम में और उनमें फर्क क्या है? बहुत फर्क है। ज्ञानियों ने समझाया है, हम जो करते हैं वो दया है और वो जो करते हैं वो करुणा है। दया में जरा सा भी अंदर अंदर डीप में कुछ भाव रहता है, जो इच्छता है कि मैं दया करता हूं तो ये व्यक्ति मेरे साथ भविष्य में भले ही दया ना करे लेकिन एक सलूकी से तो पेश आए। दया में कुछ ना कुछ ऐसा भाव रहता है। लेकिन जो महापुरुष करुणा करते हैं उनके अंदर सिर्फ ये भाव रहता है, ठीक हो जाए। फिर वो ठीक होके महापुरुष की मदद लेके, या तो महापुरुष की मदद से निमित्त से भी कोई व्यक्ति का दुख दूर हुआ है और वो फिर महापुरुष के साथ अत्यंत प्रतिकूल वर्ताव करता है, तो भी महापुरुष अंदर से रिएक्शन नहीं देते। ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि श्लोक ऐसा है कि हम समझते हैं, हम तुरंत समझ जाते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी को दुख नहीं देना चाहता और चाहता है सब सुखी हो। तो हमें याद आता है कि हम कभी कभी ऐसा भाव करते हैं, लेकिन हमारा भाव टुकड़ों टुकड़ों में होता है, बदलता रहता है। ये भाव निरंतर है और बाह्य परिस्थितियों का उन पर असर नहीं होता है। अब इनके साथ साथ अब इस बात को अच्छी तरह से समझे। मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं वो सत्य एक महान व्यक्ति का वर्णन है, लेकिन जो भगवत गीता नहीं समझता, जो ऐसी चिंतन माला में डूबा नहीं है, उसको ये उदाहरण थोड़ा पागलों जैसा लगेगा। सच में बहुत पहुंचा हुआ एक सन्यासी था, निरंतर अपनी रोजमर्रा की क्रिया कर रहा था। सन्यासी एक बार कहीं से जा रहा था सुबह स्नान करने के लिए नदी में, तो उसने देखा कि एक जमींदार व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को बहुत मार रहा है। अब सबसे पहले उसका ये भाव जाग गया कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए।
उसने बीच में आके कहा कि नहीं, आप इनको मत मारो। आज के साथ हम उसका थोड़ा कंपैरिजन करें, अगर अभी कोई किसी को मार रहा है तो हम नहीं, पुलिस को भी बहुत कम भेजते हैं, पहले अपने रिश्तेदारों को भेजते हैं। देखो कैसा हुआ। हम ऐसे व्यक्ति है, हम किसी को कहते हैं आइए आप गीता चिंतन माला में आइए, 1 घंटे का ही है, आपको बहुत आनंद हो। मुझे क्या है, मुझे एक अर्जेंट मैरिज में जाना है, और वो यहाँ से मैरिज में जाने के लिए निकले और रास्ते में अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो और बहुत सारे लोग भीड़ में, तो वो अर्जेंट वहीं पे वहीं आधा घंटा खड़ा रह जाएगा। हमारे व्यक्ति हमारे देश में पहले जिज्ञासु जाते थे, अब कुतूहल प्रिय ज्यादा हो गए। वो एक्सीडेंट देखने के लिए खड़े रह जाएंगे, अरे क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ। ये सन्यासी आए, उनको लगा कि ये व्यक्ति जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है, उसने बीच में आए। गुजराती में जाने क्या डोडाया था। अभी आप कहेंगे तो अरे 2 लोगों के झगड़े में हमें क्या पड़ना, क्या बात है, हमें क्या पता, वगैरह वगैरह हम लोगों को कहते हैं, लोग हमें कहते हैं। वो बीच में पड़े। अब वो इतनी बार उन्होंने उस जमींदार को समझाया, वो अहंकारी जमींदार था, बहुत गुस्से में था कि इसके कारण वो जिसको मार रहा था वो मार नहीं पाया, तो अब इनको ही मारने लगा, उन सन्यासी को ही मारने लगा, और सन्यासी बेहोश होकर वहीं गिर गए। फिर वो सब जो दूसरे व्यक्ति थे वो जमींदार वहां से चले गए। अब पता चला उनके मठ में, या तो वो जहां पे रहते थे, कि ये सन्यासी यहाँ पे बेहोश होकर गिर गए। तुरंत कुछ लोग आए, उनको उठा के लगे मठ में, उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनसे बात की। वो जो जहां पे रहते थे वहां सबको पता था कि ये कैसी उच्च दशा में है। फिर उनको दूध पिलाया गया, वो जब जागृत हो गए दूध पिलाया गया, बात की। किसी ऐसे ही व्यक्ति ने उनको दूध पिलाया जो व्यक्ति उनके साथ कई सालों से रहा है, जो उनको पहचानता है। फिर मठ वालों ने तय किया कि ऐसे हमारे अच्छे व्यक्ति को किसी ने मारा है, हम उसकी खोजबीन करके दंड देंगे। उनको पूछा गया आपको किसने मारा, आप बताइए। पहले तो 1-2 बार वो बोले नहीं, 2-3 बार पूछा गया आपको किसने मारा, बताइए। उस सन्यासी ने बोला उच्च दशा में था, जिसने दूध पिलाया उसी ने मारा, जिसने दूध पिलाया उसी ने मारा। समझे। अब ये बात सचमुच पागलों जैसी लगती, लेकिन अगर भविष्य में भगवान अलग अवतार धारण करके आए तो वो कहेगा कि मेरा भक्त, मेरी अत्यंत उच्च दशा में पहुंचा हुआ भक्त कभी कभी बहुत समझदार कहे जाने वाले लोगों को थोड़ा पागल जरूर लगेगा। बहुत सुंदर भजन आता है गुजराती में, पागल कही ने दुनिया हांसी जो उड़ाड़े, अंतरनी मस्ती मारी क्यारे न जाए। एवी तारी भक्ति दई दे करुणाना सागर, अंतरनी मस्ती मारी क्यारे न जाए। मीरा को भी बहुत लोग पागल कहते थे, नरसिंह मेहता को भी पागल कहते थे। अगर हमें भी कोई पागल कहता हो तो हम ये न मान ले कि हम उसी दशा में हैं, हो सकता है हम पागल ही हो। लेकिन ये ऐसे महापुरुष भारत में हुए हैं, ऐसी कई घटनाएं हुई है। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप साधक है तो एक साधक की बात मानिएगा कि हम जितना पढ़ते हैं वो तो भारत में बनी हुई आध्यात्मिक घटनाओं का सिर्फ 15% है। बाकी पहले असंख्य घटनाएं बनी है, अभी भी बन रही है। इतने उत्कृष्ट व्यक्ति है जिनको हम पहचानते भी नहीं है, और है ऐसी दशा वाले जीवंत व्यक्ति है। आगे देखते हैं, प्रहलाद जी का उदाहरण हम याद करें। प्रहलाद जी को पर्वत पे से फेंका गया, तब उन्होंने ये नहीं कहा मुझे मत फेंको, कहा था मुझे नहीं पता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वहां वासुदेवाय उनको बचा लिया। जब होलिका जी के साथ उनको बिठाया गया, उन्होंने ये नहीं कहा मुझे मत बिठाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उस दशा में पहुंचे हुए, और ऐसी दशा के बारे में हमने कितना अब तक अपने शास्त्रों में पढ़ा है। अब थोड़ा एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम तिल मिला जाएंगे। एक पारसी धर्मगुरु थे रवि मेहर जी, उनके जीवन की एक बात मैंने बहुत पहले पढ़ी थी। ऐसा कहते हैं कि वो किसी धार्मिक काम के लिए बाहर गए थे घर से,
गृहस्थ थे। ये आज हमारी चिंतन माला का जो आखिरी दिन है, इसलिए प्रभु आशीर्वाद के तौर पर बरस पड़े। बाहर तो मैं अभी आया तो ऐसा कोई वातावरण था नहीं, बहुत जबरदस्त रूप से प्रभु बरसे, हम उनके आशीर्वाद ही मानते हैं। रवि महर जी बाहर गए थे, उस दौरान उनके 3 संतान किसी महामारी के जपेट में आके गुजर गए। वो घर में आए तब उनको पता नहीं था। वो आए, उनको अपने 3 बच्चे नहीं दिखे। खाने बैठे, पत्नी को पूछा कहाँ है बच्चे, दिखे नहीं, सो गए। पत्नी ने जवाब में ये कहा कि बाजू वाले लोग जिनके पास से हमने बर्तन लिए थे, वो बर्तन लेने आए थे, वो बर्तन उनके थे, मैंने वापस दे दिए। अब पत्नी ने ये जवाब दिया तो जो संत थे वो थोड़े भूल गए उस बात को। फिर थोड़े समय बाद, ये खाना खाने के बाद वगैरह होने के बाद, जब उनको फिर से बच्चे आए थे, उन्होंने पत्नी से पूछा कहाँ है हमारे बच्चे, कहाँ है। पत्नी ने बताया पलंग के नीचे तीनों के शव थे। संत बहुत ही दुखी हो गए, व्याकुल होके विलाप करने लगे। तब उनकी अत्यंत उच्च दशा में पहुंची हुई आध्यात्मिक स्तर, एक उच्च, ये जो वर्णन करते हैं ऐसे लेवल में पहुंची हुई पत्नी ने बताया, अभी तो आपने बताया बर्तन बाजू वाले के थे, अच्छा तो ठीक है, भले ही बाजू वाले ले गए, ये भगवान ने दिए थे, ठीक है भगवान ले गए, हमारे थोड़े ही थे, उनका समय आया वो ले गए, इसमें क्या विलाप करना। फिर दोनों इकट्ठे होकर जो भी अंतिम क्रिया करनी थी करने के बाद प्रभु भजन में लग गए। कठिन बात है, ये बहुत कठिन बात है। कुछ कुछ श्लोकों का वर्णन करने के बाद हम कुछ सीख सकते हैं, कुछ कुछ श्लोकों का वर्णन हमारी दशा के लिए सिर्फ जानना ही उपयुक्त है। ये ऐसा वर्णन है जो हमारे लिए बहुत ही कल्पना से परे है, और कल्पना से परे है अगर हम ये स्वीकार नहीं सकते तो ये है, ये जान ले और प्रभु को प्रार्थना करें, प्रभु ये तो सुन के मुझे बहुत सब कठिन लग रहा है, बस आप मुझे शक्ति दीजिए, मैं ऐसा भविष्य में बनूं। प्रभु हंसता खेलता आनंद करता हमें तारा सुधी पहुंची जाइए, ये प्रभु એવું કંઈક करो। ये कैसी, हम महान पुरुषों के जीवन का वर्णन तो कर रहे हैं, लेकिन ये कैसी पीड़ादायी बात है। दादा भगवान जो अभी वर्तमान ज्ञानी पुरुष कुछ समय पहले जिनका देहोत्सर्ग हुआ, उनके बारे में भी मैंने ऐसा सुना था कि उनके यहाँ संतान का जन्म हुआ, तब उन्होंने मिठाई बेची, मेहमान आए, कुछ महीनों बाद उनका देहावसान हो गया, उन्होंने फिर से मिठाई बेची, जो मेहमान आए थे वो चले गए। जीवन के सुख दुख की परिस्थिति में समता रखना बहुत कठिन है, लेकिन जब आधार ईश्वर बन जाता है, आधार ईश्वर बन जाता है, तब ऐसा होता है। अब आप कहेंगे थोड़ा सरल करके समझाइए, तो मैं सरल करके समझाता हूं। आप 4 दिन से बहुत भूखे हैं, आप कुछ खा नहीं पाए, आपको बुखार हो गया है, आपको डायरिया बहुत हो गया है। 5वें 6ठे दिन तो आप सिर्फ बिस्तर पे हैं, आपको ग्लूकोज चढ़ाया गया है, फिर भी आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आपको कहा गया कि चलिए बाजू में एक कथा है, आप 5 मिनट भी आ जाइए, बाजू वाले के घर में है तो हमें वहां आना, वहां जाना जरूरी है, आप थोड़ी देर के लिए आ जाइए। तो आप कहेंगे यार मैं बाथरूम नहीं जा सकता, और आप कह रहे बाजू वाले के घर। अब ऐसी दशा है और अचानक से आपको ये कहा जाए कि भारत के प्रधानमंत्री आज आपके घर आने वाले हैं और आपको उनका स्वागत करना है, तो सोचिए अचानक से शक्ति आ जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, इतने बड़े व्यक्ति आने वाले हैं, तो जो अब तक जो दशा थी उससे ज्यादा कुछ दशा आ जाएगी, क्योंकि हमें प्रधानमंत्री कितने बड़े हैं वो हमें पता है, वो कितने शक्तिशाली हैं वो हमें पता है।
महापुरुषों को पता होता है प्रभु कितने बड़े हैं, क्योंकि प्रभु के बड़प्पन का, उनके अनंत अस्तित्व का हो हर समय अनुभव करते हैं, इसलिए सभी दशाओं का उनके द्वारा सहज काबू हो जाता है। ये कैसे होता है? इतना दुख अगर भगवान भी मिले तो हम भगवान को कह दे, अरे प्रभु आप मिले ठीक है, लेकिन ये मेरे 3 बच्चे, लेकिन ये ऐसी दशा में होते हैं। देखिए महापुरुषों ने कहा है, अगर संसार में सुख भोगेंगे, संसार का सुख भोगेंगे, तो फिर दुख भी भोगना आएगा। असली दशा यह है कि संसार का कोई भी सुख दुख भोगा न जाए, सिर्फ अंदर का आनंद भोगा जाए, तो हम सुख और दुख दोनों से पर हो सकते। हमारी दृष्टि कैसी होती है? सुख भोग ले, दुख में वैराग्य लाएंगे। नहीं, दोनों से पर होना है। शुरू शुरू में ठीक है, लेकिन हमारी जो अंतिम अवस्था है वो तो ऐसी ही होनी चाहिए कि हमें दोनों से पर होना है। अब ये जो जीवन मुक्त महापुरुष है, उनके पास भाव के साथ साथ शक्ति भी होती है। स्वामी विवेकानंद जब विदेश जाते थे, वहां पे प्रवचन देते थे, वहां पे श्रीमंत लोग उनका आदर करते थे, बहुत उनको पूज्य मानते थे, असाधारण मानते थे। उनको अपने बड़े से भव्य महलों जैसे घर में रुकवाते थे, वहां असाधारण राज रचीले होते थे, पलंग वगैरह। स्वामी जी मोस्ट ऑफ जमीन पे सोते थे, आंख में अश्रु के साथ, कि अगर मेरे भारत के लोग वहां पे दुखी दशा में या तो गरीब दशा में जी रहे हैं, और मैं तो उनके लिए यहां आया हूं, मैं यहां ये आनंद भोगने के लिए नहीं आया हूं, वो जिस दशा में है मैं उस दशा में यहां पे रहता हूं। ऐसी भावना, वो जुड़े हुए होते हैं। एक बार स्वामी जी रात को अचानक से ही जाग गए और उनको बहुत बेचैनी सी लगने लगी स्वामी विवेकानंद। अब उनके एक शिष्य ने पूछा, कभी आपको नींद नहीं आई, आप क्यों इतने रात को टहल रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, कुछ बुरा हो रहा है किसी जगह पे, ऐसा मुझे अंतर से लग रहा है, इसलिए मैं यहां पे टहल रहा हूं। अगले दिन पता चला कि किसी एक जगह पे एक बहुत बड़ी होनारत हुई थी। जिस समय स्वामी जी उठे थे, जिस समय वो कह रहे थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी जगह बहुत बुरा हो रहा है, अनेक प्रकारनी रिद्धि सिद्धि एમને પ્રગટ થતી હોય છે, પણ रिद्धि સિદ્ધિમાં એમને આનંદ હોતો નથી। એમને આનંદ प्रभु भक्तिમાં હોય છે। रमण महर्षि ने साधकों के लिए बहुत उच्च बात बताई है। ध्यान करते करते आप ऐसी अवस्था में पहुंचे कि आपको देवताओं के दर्शन हो सकता है श्री कृष्ण भगवान के सगुण रूप में दर्शन हो, शिव जी के सगुण रूप में दर्शन हो। वहां रुक मत जाइए, मांगने मत बैठिए कि प्रभु मुझे ये चाहिए। आप अगर कभी भी मांगना चाहते हैं तो प्रभु मुझे पूर्ण दशा ही चाहिए, ऐसा मांगिए। ये दशा ऐसे ही नहीं आती, इस दशा को आने में बहुत जन्मों का समय लग जाता है। हम जड़ भरत ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं, जड़ भरत सबको पता है। अब जड़ भरत कहते हैं जड़ जेवा आता, कोई रिएक्शन ज नहोता आपता। ये जड़ जेवा એટલે રાગ દ્વેષથી તદ્દન પર। હવે એવા કેમ હતા, वो ऐसे क्यों थे? तो शास्त्र में बात आती है कि भरत जी जब सब कुछ त्याग के प्रभु भजन में, हरि भजन में, हरि ध्यान में लगे, सब कुछ त्याग दिया, अच्छी खासी उच्च दशा में पहुंच गए, लेकिन अपने आसपास 2-3 हिरण थे, उस हिरण में उनका थोड़ा राग रह गया, तो दूसरा जन्म उस राग के कर्म को नष्ट करने के लिए हिरण के रूप में लेना पड़ा। बाकी सब क्लियर हो गया था, इतना राग था, हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। फिर वो जब जन्मे तब उनको याद आया कि मैं तो बस पहुंच ही गया था भगवान तक, लेकिन इतने राग के कारण इतना सब कुछ हुआ। वो राग द्वेष विहीन बन गए, कुछ भी रिएक्शन नहीं। एक ऐसी ही बात ने मुझे डुबो दिया, अब एक तिनके संसार के एक तिनके का भी सहारा मैं नहीं लूंगा। ऐसा करते हुए व्यक्ति उस दशा में पहुंचता है। कितने जन्म लग जाते हैं, क्षण भर के लिए कोई भूल हो जाती है। महान ज्ञानी पुरुष ने एक वर्णन किया था, सुनिएगा। उन्होंने कहा था कि जब मुझे अपने जन्म जन्मांतर याद आए, तब मैंने देखा कि मैं कुछ लाख साल पहले प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान के पास था, और मुझे था कि मैं उनके पास से आत्मज्ञान प्राप्त करूं।
लेकिन मैंने देखा कि ऋषभदेव भगवान ने भरत चक्रवर्ती को वो ज्ञान दिया, तो मैं दूर रह के सोचने लगा कि अरे उन्होंने इनको ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान नहीं दिया। तो मैंने उस जन्म में मैंने तय किया कि हाँ, मैं ऐसा ज्ञान अपने आप प्राप्त करके रहूंगा। उनको आत्मज्ञान चाहिए था, वो उस मार्ग पर चल रहे थे, उनको पता था यहां भगवान है, आत्मज्ञान मिलता है, लेकिन कुछ अहंकारवश उन्होंने ऐसा तय किया, भगवान ने इनको दिया, मुझे नहीं दिया। भगवान के पास जाते तो भगवान उनको मना नहीं बोलते, लेकिन ऐसा विकल्प आया, मैं आत्मज्ञान ही प्राप्त करूंगा, लेकिन मेरे अपने से, अपने आप में प्राप्त करूंगा। उन्होंने कहा कि इस अहंकार के कारण आत्मज्ञान प्राप्त करने में लाखों वर्ष लग गए, एक अहंकार के कारण। यह दशा ऐसे ही नहीं आती। एक महान संत को किसी ने पूछा, प्रभु बहुत भक्ति की हो, बहुत कुछ किया हो, फिर भी भगवान नहीं मिलते, एक छोटे से दोष के कारण नहीं मिलते प्रभु, ऐसा क्यों? संत ने समझाया, ये लो मेरा कमंडल, उसमें तुम 10 छेद करके उसको नदी में जाने दो। वो लकड़ी का कमंडल है, लकड़ी का। 10 छेद करके तुम नदी में जाने दो, तो वो डूबेगा या तैरेगा? तो डूब जाएगा। 5 छेद करके तुम नदी में जाने तो वो डूबेगा या तैरेगा? 1 छेद करके नदी में जाने तो डूबेगा या तैरेगा? तो भी डूब जाएगा। 1 छेद करके, एक भी दोष हो तो भी ऐसी दशा प्राप्त नहीं होती। ये कितने निर्दोष अस्तित्व के स्वामी होंगे जब प्रभु प्रकट हुए होंगे। सभी जगह लागवग चलती है, कुदरत में लागवग नहीं चलती। शुद्ध दशा आती है तब वो प्रकटीकरण होता है, तब वो सत्य मिलता है। શ્રીમદ રાજચંદ્ર જયારે નાના હતા ત્યારે લીલોતરી સમારતા રડતા, એમની આંખમાં અશ્રુ આવી જતા, લીલું શાકભાજી, અરે આની અંદર પણ જીવ હશે, હું આને સમારતો હોઈશ તો એ જીવને કેટલી બધી પીડા થતી હશે। महात्मा लोग अलग अलग दशा में, एक हमें समझना है, कभी भी जैसे 2 धर्मों में परफेक्ट कंपैरिजन कभी नहीं हो सकती, 2 महापुरुषों के जीवन में परफेक्ट कंपैरिजन कभी नहीं हो सकती। ऐसी दशा में पहुंचे हुए कहीं महापुरुष हमें बाहर से संपूर्ण अक्रिय लगेंगे, जो सिर्फ अपनी साधना में रत है, और कुछ महापुरुष बहुत सक्रिय भी लगेंगे। या तो वो धर्म के बाह्य कार्यों में व्यस्त होंगे, या तो गृहस्थ होंगे तो अपने और कार्यों में व्यस्त होंगे। ये हम बाहर का रूप देख के उनका आकलन नहीं कर सकते, ये हमें खास तौर पे समझना है। ये बहुत एक प्रख्यात उदाहरण है जो आप सबको पता होगा, लेकिन इसके साथ मेल खाता है, इसके साथ अनुरूप है। एक उच्च दशा में पहुंचे हुए व्यक्ति थे, गंगा स्नान करने गए थे, गंगा स्नान करके बाहर आए, उनको जल्दी एक जगह कोई धार्मिक क्रिया में पहुंचना था। उन्होंने देखा कि एक વીછી હતો, એમને વારે ઘડીએ એ પાણીમાં ડૂબી જતો હતો। उनको लेके उन्होंने साइड पे रख दिया। जैसे ही वो वीછી को लेते थे, वो डंक लगाता था, फिर वो पानी में चला जाता था, फिर वो बचाते थे, फिर वो डंक लगाता था। ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। किसी ने कहा कि ये बार बार वीછી आपको डंक लगा रहा है, आप रहने दीजिए ये करना। उन्होंने कहा कि वीછી ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा मुझे मारने का, तो मैं उसको बचाने का, उसके प्रति दया करने का अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? ये बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। अब ये कर्म के चक्र में ये भाव क्या इफेक्ट पैदा करते हैं वो हम देखते हैं। कर्म के चक्र में देखिए, ऐसा कहते हैं भगवान महावीर का जन्म जब तीर्थंकर के स्वरूप में हुआ, लास्ट जन्म, उसके 1-2 जन्म पहले अपनी साधना के दौरान उनको अंदर का बहुत सुख प्राप्त हुआ, ध्यान में मग्न हुए, बहुत सुख प्राप्त हुआ, अंदर से बहुत आनंद प्राप्त हुआ। अभी पूर्ण दशा प्राप्त नहीं हुई, बहुत आनंद प्राप्त हुआ। तब उन्होंने सच्चे भाव से, भगवान महावीर के जीव ने 2 जन्म पहले सच्चे भाव से ये भावना की, अरे मुझे अंदर इतना आनंद मिल रहा है, ऐसा आनंद सबको मिले। उन्होंने भावना की, ऐसा अंदर का आनंद सबको मिले, सब सुखी हो। ये भावना के कारण
जैन शास्त्र बताते हैं उनका तीर्थंकर नाम गोत्र बंधा। उनका कर्म उस प्रकार से गतिमान हुआ कि वो तीर्थंकर के रूप में उन्होंने जन्म लिया, पूर्ण ज्ञानी बने और अनेक लोगों को पूर्ण ज्ञानी बने। ऐसा भाव, मुझे जो सुख मिला, जो अंदर का सुख मिला, वो अंदर का सुख सबको मिले। ऐसे भाव में रहने वाले योगियों की मजाक भी उड़ाई जाती है, उनको गालियां भी दी जाती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वामी जी एक बार स्वामी विवेकानंद जा रहे थे, ट्रेन में नीचे बैठे थे, भूखे प्यासे थे, कई दिनों से इंतजाम नहीं हुआ था, मांगते नहीं थे, तब भारत में घूम रहे थे, अभी वो विदेश में नहीं गए थे। एक मारवाड़ी ट्रेन में मारवाड़ी व्यापारी मिला उनको, वो बहुत उनके बुरा भरा कहने लगा, इतना हट्टा कट्टा शरीर है, सन्यासी बन के बैठा है, कुछ करता नहीं है। और उसको पता चला कि ये जो है वो कई दिनों से खाया पिया नहीं है, तो वो अपना खाना निकाल के उनको ललचाने के लिए, उनको चिढ़ाने के लिए सब खाने लगे, करने लगे। स्वामी जी तो देख रहे थे, भाई सब प्रभु की लीला है, ठीक है, वगैरह वगैरह। किसी जगह ट्रेन खड़ी हुई थी, एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया और स्वामी जी को कुछ खाना दिया। स्वामी जी ने कहा, इसलिए किसके लिए आप ये खाना लाए हैं? उस व्यक्ति ने कहा, आपके लिए ही लाए। स्वामी जी कहना, हमारी तो कोई जान पहचान नहीं है, आपकी कोई भूल हुई लगती है, आपको मेरा नाम पता है? लेकिन नाम नहीं पता, लेकिन ये आपके लिए ही है। वो मारवाड़ी देख रहा था सब, ये क्या हो रहा है। स्वामी जी ने कहा, समझाओ मुझे, समझाओ क्या है। उस व्यक्ति ने कहा, मैं अभी अभी दोपहर को अपनी दुकान थोड़ी देर बंद करके आराम करने के लिए सोया हुआ था, और तब मेरे स्वप्न में प्रभु आए, आपका चेहरा बताया और कहा, ये मेरा भक्त है और इसको 3-4 दिन से खाना नहीं मिला है, जाओ यहां मिलेगा, उसको दो। मुझे स्वप्न में आपका चेहरा बताया। स्वामी जी ने खुद ये बात बताई थी, योगक्षेमम वहाम्यहम्। स्वामी जी ने, वो मारवाड़ी तो देखते ही रह गया, उसको ये सारी घटना का पता चला, फिर माफी मांगने लगा। महापुरुषों की दशा निराली होती है। देखिए, हम जो कुछ भी बात करते हैं उसमें मोस्ट ऑफ सुखद अंत की बात होती है कि स्वामी जी को 3-4 दिन से खाना नहीं मिला था, अचानक मिला। ये महापुरुषों के जीवन में सभी सुखद अंत नहीं आते। औरंगजेब के समय में एक मंसूर करके व्यक्ति था, अनल हक, मैं ही हूं वो, मैं ही हूं, ऐसा कह रहा था। औरंगजेब ने उसका शिरच्छेद करवा दिया। कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं, वो किसी भी जगह से कहीं पे भी किए हुए हो, कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं। अगर जब हम बात करते हैं कि कर्म सबको भुगतने पड़ते हैं, तब हम थोड़े चिंता में पड़ जाते हैं। अरे रे, अगर हम अपने किसी कर्म के कारण चिंता में पड़े तो हम प्रभु से हाथ जोड़ के ये मांगे कि प्रभु मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी। भाव से कर्म बंधते हैं तो भाव से कर्म टूटते भी। यहां शब्द है अहिंसक। भगवान महावीर के जीवन की एक घटना है, 2 घटना, कि कैसे वो स्थिर, निश्चल और अहिंसक थे। यहां उस तत्व को प्राप्त किए हुए 2 घटना हम सब ने सुनी है। भगवान के कान में खिले मारे गए, सबको भगवान का कई बार चित्र भी देखने को मिलता है। वो क्या थी घटना? भगवान ध्यान कर रहे थे, वहां पे एक गोवाल आया, गोपालक। उसने कहा, अरे भाई, मैं अपने प्राणी यहां छोड़ के जाता हूं, जरा ध्यान रखना। प्रभु तो ध्यान में स्थिर थे, बाहरी दुनिया का उनको पता नहीं था। वो ऐसा कहकर चला गया। उसको लगा कि भगवान, ये जो साधु है खड़ा है, उसने सुना है। अब वो तो अपने बछड़े और वगैरह वहां पे छोड़ के चला गया। भगवान ध्यान में लीन थे, बछड़े और वगैरह तो आजू बाजू अलग अलग जगह भटक गए, दूर चले गए। गोपालक आया, उसने देखा कि कहीं पे नहीं है। उसने भगवान को पूछा, अरे कहां गए मेरे बछड़े, कहां गए मेरे प्राणी? मैंने कहा था कि तुम ध्यान रखो। प्रभु तो अपने आप में ही स्थिर थे। उस गोवालक को इतना गुस्सा आया कि उसने प्रभु के कान में खिले ठोके। प्रभु के कान में खिले ठोके, फिर भी प्रभु को पीड़ा हो रही थी।
शारीरिक पीड़ा हो रही थी, लेकिन वो स्थिर थे। उस पीड़ा से अपने शुद्ध चैतन्य को जोजों दूर अनुभव कर रहे थे। मैं अलग, ये पीड़ा अलग, ये तो मेरे अनंत अस्तित्व के सामने ये पीड़ा तो बहुत कम। फिर प्रभु के कान में से खिले निकाले गए, उनका उपचार किया गया। प्रभु को पूछा गया, प्रभु आपके साथ ऐसा हुआ? प्रभु ने कहा, कर्म के अलावा कोई भी कारण किसी भी घटना के पीछे नहीं होता। इतने जन्म पहले मैं एक राजा था और ये गोपालक का जीव मेरा शैया पालक था। किसी कारणवश मैंने ये आज्ञा दी थी कि जब मैं सोया हुआ हूं तब वाजिंत्र न बजाया जाए, संगीत न बजाया जाए, लेकिन फिर भी एक बार उसने ये बजाया। उठ के मुझे बहुत गुस्सा आया, कई जन्मों पहले की बात थी। दंड के रूप में मैंने आज्ञा दी, जब मैं राजा था, बहुत क्रोधित था कुछ जन्म पहले, कि इसके कान में धकधकती धातु डाल दी जाए। यही मेरा कर्म मुझे वापस मिला है। कुछ भी कर्म के अलावा मिलता नहीं है। योगी स्थिर होते हैं, ये समझ के अनुसार स्थिर होते हैं। ये तो न्यूटन ने 500 साल पहले या तो 600 साल पहले गति का तीसरा नियम दिया, आघात और प्रत्याघात विरुद्ध दिशा में और समान बल के होते हैं। हमने तो बहुत सूक्ष्म रूप से भौतिक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक सूक्ष्म जगत के लिए कहा है, जो करेंगे वो मिलेगा, जैसा करेंगे वैसा होगा। ये जगत ज्ञान के अधिष्ठान पे खड़ा है। कुदरत असाधारण चक्र घटती है। अगर आपको मारने वाला सर्प अभी अफ्रीका के किसी जंगल में है, जिसके 100 किलोमीटर के पेरिफेरी में कोई भी मानव नहीं है, तो भी अगर वो सर्प आपको मारने वाला है, तो किसी भी तरीके से आप दोनों का संगम होगा होगा होगा। उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। महापुरुष स्थिर रहते हैं। कर्म बंध गए हैं, इसलिए ऐसी घटना हो रही है। अब नया कर्म नहीं बांधना है। हम में और महापुरुषों में फर्क यही है। उनके जीवन में भी सुख दुख घटता है, और कभी कभी तो महापुरुषों के जीवन में सुख भी बहुत बड़ा घटता है, दुख भी बहुत बड़ा घटता है। सामान्य लोगों से ज्यादा दुख घटता है, लेकिन वो सोचते हैं अब ये चक्र का अगर मुझे अंत करना है तो मुझे स्वयं यहीं रुक जाना है। वो रुक गए होते हैं। भगवान महावीर के जीवन की अन्य एक ऐसी ही घटना, एक व्यक्ति था, कैसे ये महापुरुष इस दशा में जाके भगवत स्वरूप अवस्था में स्थिर रह जाते हैं। भगवान महावीर जब अपनी साधक दशा में थे, तब एक सेठ के पास से उन्होंने भिक्षा मांगी। सेठ ने भिक्षा दी तो देवताओं ने वहां पे वृष्टि की, क्योंकि वो तीर्थंकर थे। तीर्थंकर पद प्राप्त करने के लिए जन्मे थे। अब एक गौशालक करके एक व्यक्ति था, उसने देखा ये कोई साधारण दिगंबर सन्यासी नहीं है, असाधारण। किसी के पास से भिक्षा ली, उन्होंने भिक्षा दी तो वहां पे सोने की वृष्टि हुई। वो भगवान के पीछे पीछे घूमने लगा। भगवान अपनी साधक दशा में संपूर्ण मौन रहते थे। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत उसमें तत्व ज्ञान की अलग अलग बात है। लेकिन फिर भगवान के साथ रहते रहते वो ऐसा मानने लगा कि जो होता है बस वो होता ही है। भगवान बोल नहीं रहे थे। उसने ऐसा मान लिया कि इनके साथ रहते हुए जो भी मैंने सीखा, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि जगत का स्वभाव ऐसा है कि जो होने वाला है वो होने ही वाला है। एक बार भगवान और वो कहीं जा रहे थे, भगवान को रोक के उसने पूछा, ये छोड़ है, उसमें कितने बीज होंगे? भगवान बोले नहीं। ऐसा कह के भगवान आगे बढ़ गए। उसको परीक्षा लेनी थी कि मैं जो माना वो सही है नहीं। छोड़ उठा के फेंक दिया दूर। कुछ समय बाद भगवान और वो वापिस आ रहे थे। कुछ दिनों बाद उसने भगवान से कहा, आपने कहा इसमें 7 भी होंगे, मैंने आपको पूछा था, अब तो यही छोड़ी नहीं है। भगवान ने ऐसा कहते मौन तोड़ा और कहा, मेरे जाने के बाद तूने पौधा उखाड़ के फेंक दिया था, इतना दूर गिरा है, फिर एक प्राणी आया, उसके पैर के नीचे दब के वो यहाँ पे पनपा है और उसमें 7 बीज हुए, जाके दिखाओ। अब ऐसा उसने देखा तो गौशालक मानने लगा बस ये यही है, और वो नियतिवादी बन गया। उसने एक नया संप्रदाय दिया। उस समय में हम ये पढ़ते हैं कि उस समय में बौद्ध संप्रदाय और जैन संप्रदाय थे, उतना ही बड़ा तब ये संप्रदाय था, नियतिवादी संप्रदाय गौशालक का। लेकिन जो संप्रदाय रह गए हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उनके शास्त्र, उनके साधु होते हैं।
लेकिन जो चले गए हैं उनके बारे में हमें पढ़ना नहीं आता। उतना ही बड़ा संप्रदाय था वो गौशाला का, ऐसा कहते हैं, और जैन और बौद्ध ग्रंथों में उसका वर्णन मिलता है। एक बार पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौशालक और भगवान महावीर एक ही गांव में इकट्ठे हो गए। अब भगवान महावीर के प्रताप से भगवान गौशालक के कुछ शिष्य भगवान के शिष्य होने लगे। गौशालक को बड़ा ही क्रोध आया, वो अपने आप को तीर्थंकर बता रहा था। वो भगवान महावीर के पास क्रोध में गया और भगवान महावीर पर उसने तेजोलेशिया नामक विद्या छोड़ी। तेजोलेशिया इतनी भयंकर होती है, मान लीजिए एक प्रकार का सूक्ष्म शस्त्र ही है कि अगर वो किसी में चला जाए तो उसको इतना दाह पैदा हो कि वो दाह में मर जाए। प्रभु तीर्थंकर पद प्राप्त कर चुके थे। तेजोलेशिया उनके 3 चक्कर लगाकर गौशालक में चली गई। प्रभु ने कुछ नहीं किया। गौशालक आने वाला था, पता था, लेकिन प्रभु का आदेश था हम स्थिर रहेंगे। ऐसा होने वाला था, प्रभु जानते थे, लेकिन ऐसा होने वाला है, हम स्थिर रहेंगे। भयंकर से भयंकर परिस्थितियों में स्थिर। मैं फिर से कहता हूं, हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते। ये सभी बातें विवेक से समझनी है। ऐसा हुआ था, लेकिन हमें तो देश काल के अनुसार कार्य करना है। अंदर में राग द्वेष विहीन होना है। भगवान ने गौशालक को समझाया कि अरे भाई, आज से 14वें दिन तुम्हारी मृत्यु है। मेरी आयु 72 साल की है, उतनी ही रहेगी। ना तुम उसमें कोई फर्क कर पाओगे ना मैं। तुम अपना जन्म सुधार लो। इतना भयंकर उन पे हमला हुआ। तब प्रभु के शिष्य भी थे। प्रभु की आज्ञा थी हम सब लोग स्थिर रहेंगे। किसी के भी प्रतिकूल आचरण नहीं करता, यानी अहिंसक है। यह अत्यंत उच्च बात है। यह सामान्य जीवन में लागू नहीं की जा सकती। यह अत्यंत उच्च बात है। दधीची ऋषि, सबने नाम सुना है। कहते हैं साबरमती में गांधी जी का आश्रम है, वहां पे शायद उनका आश्रम हुआ करता था। मुझे पता है वहां पे लोग ऐसी बात करते हैं। घटनाओं में वो लंबा नहीं जा रहा। दधीची ऋषि का एक घटना में इंद्र ने मस्तक काट दिया था। फिर अश्विनी कुमारों ने दधीची ऋषि का मस्तक जोड़ दिया। दधीची ऋषि प्रभु की भक्ति में उच्च दशा में पहुंचे हुए, जब एक असुर का अंत करने के लिए इंद्र को वज्र बनाने की जरूरत थी, तब उन्होंने स्वयं अपने शरीर का त्याग कर दिया। इंद्र उनकी हड्डियों से वज्र बना सके। इसलिए इंद्र ने तो एक बार उनका गला काट दिया था। महापुरुष स्थिर, परम स्थिर होते हैं, और जो भी घटना आती है, जो भी उनके सामने आता है, वो उस प्रकार निर्णय करते हैं। बहुत एक रोचक दृष्टिकोण है, समझने लायक। मैं गया था यहाँ पे, यहाँ से तो बहुत नजदीक है, अजंता की गुफाएं। उसमें किसी किसी भित्ति चित्रों में भगवान बुद्ध की जातक कथाओं को भी बताया गया है, और भगवान बुद्ध की जातक कथाओं का भी बहुत वर्णन आता है। ऐसा कहते हैं 565 कथाएं। समझना ये इसमें है, अगर आपको कथाएं पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कहीं ऐसा आता है कि जो जीव बुद्ध तक अपनी यात्रा कर रहा है, उस जीव ने पिछले कई जन्मों में लोगों के कल्याण के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था। लोगों के कल्याण के लिए उसने मृत्यु का भी स्वीकार कर लिया था। ऐसी कई कथाएं हैं, अभी उस पर नहीं जा रहे। और शास्त्र कहते हैं, उनके शास्त्र कहते हैं कि ऐसा भव्य जीवन लोगों के भले के लिए जिया, इसलिए बुद्धत्व प्राप्त हुआ। आगे अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, लेकिन मन तो बहुत चंचल है, जैसे हमारा मन चंचल है। वो बात आगे, अब ये सब भारत में ही घटा है, भारत में ही लोग ऐसे होते हैं, ये सब बात सही है। और ये महापुरुष सभी जगह ऐसा ही वर्तन करते हैं कि भाई जिससे सब लोगों को सब कुछ पता चले। वो महापुरुष राग द्वेष विहीन होते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत समझदार की तरह पेश आ रहे हैं, और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो बहुत पागलों की तरह पेश आ रहे हैं। एक बार आत्मज्ञानी संत आनंदगंज जी के पास एक रानी आई कि राजा मेरी बात नहीं मानते,
आप कुछ ऐसा कीजिए, मुझे कुछ ऐसा तावीज दीजिए कि राजा मेरी बात मानने लगे। वो बार बार ऐसा कहती थी, तो उन्होंने एक पर्ची निकाल के कुछ लिखा और उनको दे दिया। अब वो रानी ने कुछ भी देखे बिना वो फोल्ड करके अपने तावीज में रख दिया, और फिर तो राजा उनकी बात मानने लगे। सभी जगह बात प्रचलित हो गई कि उन्होंने ऐसा कुछ मंत्र लिख के दिया है कि भाई राजा रानी की बात मानने लगे। राजा है, आपने मुझे वश में करने के लिए मेरी पत्नी को मंत्र दिया है, हम तो आपको बड़े उच्च संत समझते थे। आनंद गंज जी ने कहा, भाई देख लो मैंने क्या लिखा है। पर्ची खोली गई, लिखा, मैं उस दशा में हूं कि आपके पति आपकी बात माने तो भी मुझे क्या, और आपके पति आपकी बात न माने तो भी मुझे क्या। वो रानी को लगा कि इसमें कुछ असाधारण मंत्र लिखा है, तो वो श्रद्धा से पहनती थी और योगानुयोग ऐसा करता। महापुरुष कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो परम स्थिर होते हैं। वो करुणा और दया में फर्क ये है, दया करने वाला व्यक्ति परिणाम को इच्छा करता है। ये बहुत मुझे तो समझने में बहुत देर लगी थी जब मैं प्रयत्न कर रहा था कि करुणा और दया में फर्क क्या है। लेकिन करुणा वो सिर्फ बहती जाती है, अकारण बहती है, वो करुणा होती है। इनमें से अकारण करुणा बहती है, और आपके पास से आप ऐसा ही करें, इसलिए अपने लिए ऐसा कुछ भी इच्छा का भाव नहीं होता। अपने के लिए, समाज के लिए वो उपदेश देते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, अपने लिए ऐसा कुछ भाव नहीं। ऐसी दशा के महापुरुषों का इसमें वर्णन है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं, वो ऐसे आज मुझे थोड़ा 10-15 मिनट ज्यादा दीजिएगा। वो ऐसे महापुरुष तो नहीं थे, लेकिन महापुरुष के भाव हमें उस घटना में से समझ में आएंगे। अब्राहम लिंकन हमारे लिए, सबके लिए बहुत अच्छे आदर्श व्यक्तित्व में से एक थे। उनकी दशा ऐसी नहीं थी, मैं स्पष्ट करता हूं, लेकिन उनके जीवन की एक बात थी जो हमें समझनी चाहिए। राष्ट्रपति बनने के बाद उनका राष्ट्रपति का काफिला कहीं पे जा रहा था और उनको बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था। उन्होंने देखा एक सूअर का बच्चा नाली में गिरा हुआ है। उनको बहुत हृदय में दुख हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो नीचे उतरे, बहुत बड़ी मीटिंग में जाना था जहां पे उनका सत्कार होने वाला था। नीचे उतरे, नाली में उस बच्चे को बचाया, कपड़े उनके गंदे हो गए। वो वैसे ही वो उस मीटिंग में गए, उस सत्कार समारंभ में गए। लोगों ने कहा कि आपके कपड़े गंदे हो, कोई बात नहीं। फिर वहां पे सत्कार समारंभ में पूछा गया क्यों ऐसा हुआ, तो लोगों को पता चला कि उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया है। तो सत्कार समारंभ में तो वैसे भी लोग बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, वैसे भी राष्ट्रपति का हो तो और बड़ा चढ़ा। हमारे राष्ट्रपति कितने दयालु और असाधारण है, कुछ परवाह नहीं की, कपड़ों की परवाह नहीं की, अपने सत्कार समारंभ की परवाह नहीं की, उसको बचाया। कितने परोपकारी है, दूसरे के दुख से कितने दुखी रहते हैं। तुरंत अब्राहम लिंकन ने माइक लिया और कहा कि देखिए, उसको देखकर मेरा दिल तड़प रहा था, मैं अपनी तड़पन दूर करने के लिए उसको बचाने गया हूं। आप खास समझिएगा। जी 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 ना जी हाँ जी हाँ जी 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 जी। तो हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि ऐसी हमारी दशा हो कि हम भी प्रभु सब में आपको देख सके, आप में सारी दुनिया को देख सके, अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को देख सके, किसी भी वस्तु से हम प्रभावित न हो। बहुत ही छोटी सी बात, जनक राजा के पास एक बार एक भैरवी माता आई, स्त्री थी। जनक राजा ने मस्तक झुका दिया। भैरवी माता जी ने कहा, अभी भी तुम्हारी ऐसी दृष्टि है कि तुम स्त्री पुरुष में भेद करते हो? नहीं होनी चाहिए। महापुरुषों की दृष्टि में स्त्री पुरुष, अच्छे बुरे का भेद नहीं होता। जो भी जरूरी है वो कहते हैं। मैं प्रकाश भाई, गिरीश भाई, सारे प्रेमपुरी ट्रस्ट के आयोजन करता, सभी का बहुत बहुत आभारी हूं कि मुझे यहां प्रभु के वचनों पे चिंतन करने का मौका मिला। जो भी कुछ कहा गया है मेरी समझ के मुताबिक कहा गया है। भगवान ने जो कहा है वह सही है,
हमारी समझ सही है या नहीं वो भगवान ही हमें बताए। और हम सब उनकी कृपा से, सत्पुरुषों की कृपा से, आत्मज्ञानी महापुरुषों की कृपा से ऐसी दशा में पहुंचे कि हमें भी अभी बार बार जन्म नहीं लेना है। प्रभु से यही प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण। हरिओम। बस आपकी वाणी में ऐसा लगता है कि हम सुनते ही रहे, मगर हर एक चीज की एक मर्यादा है। हम लोग कलयुग में जन्म लिया है, तो ये सब ध्यान में रखते हुए प्रेमपुरी आश्रम तरफ से हम आपको बहुत 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 अभिनंदन एवं प्रणाम करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ये भी समझते हैं कि आप इतने ज्ञानी हैं, और जैसे आपने बताया कि हमें जन्म नहीं लेना है बार बार, यही अल्टीमेटली हमारा गोल है, मगर फिर भी हम बार बार मिलना चाहते हैं, हमारा गोल है। तो हम आपको विनती करते हैं कि आप अगले साल में हमें बहुत से डेट्स देंगे चिंतन माला के लिए। यहाँ के श्रोता वर्ग के लिए बहुत संक्षिप्त में बता दूं कि उसकी 4 किताब चैतन्य भाई की, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, उसने अपने हाथ से उद्घाटन किया था 2020 में। उसके बाद उसका और 4 किताब हुई 2021 में, जिसकी सेकंड आवृत्ति भी हुई रिपीटेडली, एंड उसकी कुछ डिस्प्ले हमने रखी है यहाँ। आप उसका लाभ लेके उसको खरीद भी कर सकते हैं। हमारे पे भगवान की दया से पूरे भारतवर्ष नहीं, पूरे दुनिया में गुजरात का बहुत बड़ा गर्व है हमारे नरेंद्र मोदी साहब के स्थान से। तो हम लास्ट 1.5 महीने से यही हमारे प्रेमपुरी आश्रम में हम मान रहे हैं कि हमारे श्रुति बहन से चालू हुआ, जो बड़ौदा से आई थी। आप आनंद से आए हो, और हमारे जो नेक्स्ट वक्ता है, जो 12 दिन के लिए हमें 6ठे चैप्टर के 33वें श्लोक से ज्ञान गंगा में बहाएंगे, वो भी मनन आश्रम भरूच से आ रहे हैं। तो उसकी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है कि वो कल से हमको रिलीज करेंगे। हमारे बहुत बड़े आश्रम है मनन करके भरूच में, तद्रूपानंद जी महाराज का, उसके वो शिष्य है, और उसकी बड़ी कृपा है, अनुकंपा है कि वो हमारे बीच आके हमें ग्लानित करेंगे। तो कल आप बहुत बड़ी संख्या में आइए। उसका सुबह का प्रवचन और स्वाध्याय भी है, उसका भी आप लाभ लीजिए, शाम को 6 से 7। वो बड़े शिस्त के माहिर है, क्योंकि वो मनन से है, तो थोड़ा टाइम पे आने की कोशिश करें। उसको अच्छा नहीं लगता है कि 6-5 को भी आप आए। इतनी विनती करते हुए चैतन्य बा को आपको समय न देने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास है अगले साल, हम बहुत 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 आपसे समय भी लेंगे, ज्ञान की गंगा भी गए, और आपका जो डेप्थ है उसके लिए व्याख्यान माला पे भी जीवन भाई आपकी विनती करेंगे। ऐसे नम्र विनम्र के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमव्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। मैं सभी को एक एक पुस्तक देना चाहता हूँ। जुड़िए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा में जहाँ कठिन लगने वाले आध्यात्म की सरल समझ के द्वारा सबके जीवन के प्रश्नों का हल मिलता है। हमारे चैनल को